तो कल ये बताए थे इकाई के घनमूलों का समुच्चय गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक परिमित आवेली ग्रुप होता है। और आज देखते हैं इकाई के चतुर्थ मूलों का समुच्चय गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक परिमित आवेली ग्रुप होता है। ये सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि इकाई के चतुर्थ मूलों का समुच्चय, चतुर्थ मूलों का समुच्चय गुणन संक्रिया के सापेक्ष, गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक परिमित आवेली ग्रुप होता है। एक परिमित आवेली ग्रुप होता है, एक परिमित आवेली ग्रुप या समूह होता है। तो इकाई का चतुर्थ मूल निकालते हैं पहले। माना देखो घनमूल निकालने के लिए 1 की घात 1/3 किए थे, अब चतुर्थ मूल निकालना तो 1 की घात 1/4 करेंगे। यन मूल हाँ लगाएंगे उसी तरह, पर बनेगा कैसे घनमूल, कैसे दूसरे तरह से निकलेगा। बराबर हम x मान लिए, इकाई के घनमूल को क्या माने थे वहाँ x, यहाँ इकाई के चतुर्थ मूल को s माने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसको, तो दोनों पक्षों में घात 4 लगाते हैं। तो 1 की घात 1/4 है ही, तो घात 4 यहाँ भी लगा दिए, तो इधर भी लगाना पड़ेगा। तो 4 4 कट भी गया, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 बराबर s की पावर 4, 1 बराबर s की पावर 4। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, s की पावर 4 बराबर 1। इसी को लिख सकते हैं s की पावर 4 - 1 बराबर 0। इसी को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बराबर 0। इसी को लिख सकते हैं x स्क्वायर -1 x स्क्वायर + 1 बराबर 0। इसी को लिख सकते हैं x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये होगा x स्क्वायर 1 - 1 ऐसे = 0। तो इसको लिख सकते हैं s - 1 s + 1। इसको क्या लिख सकते हैं s स्क्वायर +1 को -1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखेंगे, प्लस ही आएगा, -1 के स्थान पे आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा s - 1 x + 1 x - आयोटा x + आयोटा = 0। तो क्या होगा x - 1 = 0 s + 1 = 0 x - आयोटा = 0 s + आयोटा = 0। तो क्या आएगा s = 1 s = -1 s = आयोटा s = आयोटा। तो चतुर्थ मूल क्या आ गए, 1 की घात, अतः 1 की घात 1/4 बराबर 1, -1, आयोटा, आयोटा। ये चतुर्थ मूल आ गए। s बराबर 1 s बराबर -1 s बराबर आयोटा s बराबर आयोटा। तो इकाई के चतुर्थ मूल ये आ गए, ठीक है, ठीक है। इकाई का चतुर्थ मूल ये हुआ, ठीक है। अब कोई आपसे ये बोले कि 16 का चतुर्थ मूल निकालो, 16 का चतुर्थ मूल ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालोगे आप 16 का चतुर्थ मूल। 16 की घात क्या लिख दोगे 1/4, और 16 को लिख सकते हैं 16 × 1 की घात 1/4। इसको लिखेंगे 16 की घात भी 1/4 और 1 की घात भी 1/4। 16 को लिख सकते हैं क्या 2 की घात 4 4 की घात 1/4 और 1 की घात 1/4 का मान क्या आया है 1 - 1 आयोटा आयोटा कामा लगा के। तो ये 4 4 कट गया, ये 2 बचा, तो 1 - 1 आयोटा आयोटा कामा लगा हुआ है, 2 का सबके साथ गुणा, तो 2 - 2 2 आयोटा -2 आयोटा। ये क्या हुआ 16 की घात 1/4 का मान ये है, 16 की घात 1/4 का क्या हुआ, यानी 16 का ये चतुर्थ मूल हो गए ये चारों, 16 के चतुर्थ मूल,
ठीक है, जबकि 8वीं क्लास तक जानते थे 16 का चतुर्थ मूल सिर्फ 2 भर जानते थे, लेकिन आगे अब 16 का चतुर्थ मूल है तो 4 होंगे, घन मूल है तो 3 होंगे, ठीक है, वर्गमूल है तो 2 होंगे, यन मूल है तो n होंगे, ठीक है। तो घनमूल का तो आप ही बताए थे ना, मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और वर्ग का वर्गमूल का तो 25 का जैसे नाम निकालना है, 25 का वर्गमूल निकालना है। अच्छा, तो 2 संख्या हो जाएगी, माइनस और प्लस। हाँ, 5 और -5, तो इसका 4 और -4 मतलब 2 और -2 हो सकता है वर्ग, वर्गमूल वर्गमूल 4 और -4 हो जाएगा। किसका वर्गमूल ना, हाँ। तो हाँ 4 - 4, तो यहाँ हम चतुर्थ मूल निकाल रहे हैं, वर्गमूल थोड़ी निकाल। तो मतलब वो उसमें जैसे इसमें आयोटा लग गया था और 3 वाले में ओ मिल रहा था, तो 2 वाले मतलब माने वही संख्या प्लस माइनस में रहेगी वर्ग वाले। हाँ। वर्गमूल वाले। हाँ, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। अब देखो इकाई के चतुर्थ मूलों का एक समुच्चय बना लें और उसको दिखाएं कि गुणन संक्रिया के सापेक्ष उसमें आबेली ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ये दिखाना, ठीक है। तो इकाई के चतुर्थ मूल तो ये निकालिए, अब इन अवयवों का एक समुच्चय बनाते हैं, उसका नाम जी रखते हैं और उसको सिद्ध करेंगे कि गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्या है, एक आबेली ग्रुप है। इधर लिख लिए, जैसे नोट कर लिए तो एग्जांपल समझाएंगे 16 वाला। हाँ वो तो समझाने के लिए है, लिख लो, नहीं जानते तो बगल में। माना जी बराबर क्या होगा, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, इकाई के चतुर्थ मूलों का समुच्चय है, इकाई के चतुर्थ मूलों का समुच्चय है। अब तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि जी गुणन संक्रिया के सापेक्ष, गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक परिमित आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप है, एक परिमित आबेली ग्रुप है या समूह है। ग्रुप को हिंदी में समूह कहते हैं ना, हिंदी में वे भी ऐसे लिख सकते हैं ग्रुप। अब देखो इसको क्या करेंगे, जी को परिमित आबेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें यह दिखाना होगा कि जी में परिभाषित संक्रिया गुणन निम्नलिखित अपग्रहितों को संतुष्ट करे, G1 G2 G3 G4 और G5, है ना। तो एक बीजी संरचना, एक बीजी संरचना G डॉट, एक बीजी संरचना आपको बताए थे, कोई नॉन एम्प्टी सेट उसमें डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के साथ क्या कहलाता है, एक बीजी संरचना कहलाता है। कोई अरित समुच्चय उसमें परिभाषित द्विआधारी संक्रिया के साथ है, क्या कहलाता है, एक बीजी संरचना। तो एक बीजी संरचना G डॉट परिमित आबेली ग्रुप, एक बीजी संरचना G डॉट को परिमित आबेली ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि जी में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया निम्नलिखित अभिग्रहितों को संतुष्ट करे, निम्नलिखित अभिग्रहितों को संतुष्ट करे। जी में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया गुणन, ठीक है, डाट जिसको बोलते हैं, गुणन निम्नलिखित अभिग्रहितों को संतुष्ट करे। इसके लिए संयोजन तालिका निम्नानुसार बनाते हैं। इसके लिए संयोजन तालिका
संयोजन तालिका निम्नानुसार बनाते हैं। इसके लिए संयोजन तालिका निम्नानुसार बनाते हैं। कैसे संयोजन तालिका बनाते हैं? देखो, ये है जी के अवयव लिख लेते हैं। कौन कौन है? 1 -1 आयोटा आयोटा, यहाँ भी 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और यहाँ गुणा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1 का गुणा 1 के साथ तो क्या आएगा? 1। 1 का गुणा -1 के साथ तो -1। 1 का गुणा आयोटा के साथ तो आयोटा। 1 का गुणा माइनस आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा। फिर -1 का गुणा 1 के साथ तो -1। -1 का गुणा -1 के साथ तो +1। -1 का गुणा आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा। -1 का गुणा माइनस आयोटा के साथ तो आयोटा। ठीक है, अब आयोटा का गुणा 1 के साथ तो आयोटा। आयोटा का गुणा -1 के साथ तो माइनस आयोटा। आयोटा का गुणा आयोटा के साथ तो आयोटा स्क्वायर तो -1। बात समझ में? आयोटा का गुणा आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर, इसका मान -1। आयोटा का गुणा माइनस आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1। नहीं समझ में आई बात? माइनस आयोटा का गुणा माइनस आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस तो लगे हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस प्लस। अब देखो, माइनस आयोटा का गुणा 1 के साथ करते हैं तो माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का गुणा -1 के साथ तो आयोटा। माइनस आयोटा का आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 1। अब माइनस आयोटा का माइनस आयोटा के साथ तो आयोटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो जी के किन्हीं भी दो अवयव के बीच गुणा लगाएंगे तो रिजल्ट ये आने वाले हैं। आइए, जी के बाहर के एलिमेंट हैं क्या? जी के ही अंदर के एलिमेंट हैं सब। इसका अर्थ क्या हुआ? जी के किन्हीं भी दो एलिमेंट में गुणा लगाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो जी का ही एलिमेंट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? गुणन संक्रिया जी में संबरक नियम का पालन करती है। गुणन संक्रिया जी में संबरक नियम का पालन करती है। क्यों पालन करती है? क्योंकि जी के किन्हीं भी दो एलिमेंट में संक्रिया गुणन लगाते हैं तो परिणामी अवयव भी जी का अवयव है। ठीक है, तो इसके लिए संयोजन तालिका निम्नानुसार बनाते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? निम्नलिखित अपग्रहितों को संतुष्ट करे। तो उनमें से पहली प्रॉपर्टी क्या है? जीवन, जिसको क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी या संबरक नियम। ठीक है, पहले क्या कहते हैं? जीवन। तो जीवन का मतलब हुआ क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं हिंदी में संबरक गुणधर्म। संबरक गुणधर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है? संयोजन तालिका से स्पष्ट है, संयोजन तालिका से स्पष्ट है कि जी के किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच, दो एलिमेंट यानी अवयव के बीच संक्रिया गुणन लगाने से प्राप्त परिणामी अवयव जी का ही अवयव है, जी का ही अवयव है। अतः संक्रिया गुणन जी में संबरक नियम का पालन करती है, संबरक नियम का पालन करती है। अतः संक्रिया गुणन जी में संबरक नियम का पालन करती है। अतः संक्रिया गुणन जी में संबरक नियम का पालन करती है। अवयव के बीच संक्रिया गुणन लगाने से प्राप्त परिणामी अवयव जी का ही अवयव है। अतः संक्रिया गुणन जी में संबरक नियम का पालन करती है। लिख लिए था ना? ये है जी।
हाँ, अब G2 में लिखेंगे क्या, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इसको क्या बोलते हैं, साहचर नियम। सर और अगर मतलब ये प्रूफ करके अगर सीधे लिख दे कि मतलब जीवन है संवर्ग सिद्धांत का पालन करके, थोड़ा सा इतना डिटेल ना लिखे। सर अब 60 में लिखोगे क्या, और क्या बताओ, इसका 60 बताओ कैसे आप लिखना चाहते हो। संवर्ग नियम का पालन करती है, हम इतना बड़ा लिखे हैं, आप 60 में क्या बोलना चाहते हैं, हम बताएंगे कि हाँ लिख सकते नहीं लिख सकते। बोलो। जब आप पूरी चीज़ देखो, जब पूरी चीज़ आपके अंदर चली जाएगी तब उसको 60 में भी लिखोगे तो सही रहेगा। अब पूरी चीज़, आप बात तो गई नहीं है मान लो, तब पूरी जाएगी कब, जब हम पूरा पहले डिटेल लिखेंगे, तब आप 60 में भी लिखोगे तो पूरा सेंस निकाल दोगे, ठीक है। वैसे हम 60 में लिख सकते हैं, 60 में ऐसे लिख देंगे, फॉर ऑल 1 और कामा -1 बिलोंग इन क्या, G इम्प्लाइज 1 इंटू माइनस आयोटा बिलोंग इन G, अतः G में जीवन प्रॉपर्टी होल्ड है, ठीक है। पर ये जब सेंस समझते हो तब लिख सकते हो ना। हम ये चाहते हैं कि जो ब्राह्मी पढ़ा है वो किसी कारण बस सेकंड ईयर नहीं पढ़ पाया, अच्छे कुछ नहीं पढ़ पाया, फिर से पढ़ा, फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा, तो उसके भी समझ में आ जाए, तो वे लैंग्वेज हम लिख रहे हैं 60 में, फिर लिख सकते हो। फाइनल को पढ़ने के बाद आप कुछ शॉर्ट कट भी कर सकते हो आप, ठीक है। पर हम वो लैंग्वेज लिखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ कि जो सबसे कमज़ोर स्टूडेंट है उसके भी समझ में आ जाए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे भर को नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज लिखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपसे सब बनता रहेगा तो कुछ 60 भी कर सकते हैं कहीं कहीं कुछ शब्दों को, पर डिटेल बनना ज़रूरी है, तभी 60 भी नहीं कर पाओगे ऐसे। हाँ, अधिक नंबर भी पाओगे आप, पूरी चीज़ें जो समझ में आ रहा है उसी को लिखना भी है ना। उसमें ये नहीं कहा जाता कि आप डांस करना जानते हो, करके दिखाओ, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ, साहचर नियम, तो साहचर नियम के लिए 3 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो 3 एलिमेंट लेते हैं हम, कोई फॉर ऑल कोई 3 एलिमेंट ले लेते हैं। इसका मतलब 3 एलिमेंट कोई भी ले सकते हैं इनमें से, तो हम अपनी सुविधा अनुसार ले लेते हैं क्या, -1 आयोटा माइनस आयोटा बिलोंग इन G। तब हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि -1 गुणे आयोटा पहले करते हैं ना, और फिर इंटू माइनस आयोटा। तो पहले इन दोनों को कोष्टक में किए हैं, देखो पहले इन दोनों को कोष्टक में किए हैं, अगले स्टेप में इन दोनों को कोष्टक में कर देंगे। तो ये -1 और फिर आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो दोनों साइड की वैल्यू सेम आती होगी। देखो तो -1 का गुणा आयोटा के साथ तो क्या होगा, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये क्या होगा, -1 लिखे रहो, आयोटा का गुणा माइनस आयोटा के साथ तो क्या आएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब देखो ये माइनस और माइनस मिलके क्या होगा, प्लस, तो आयोटा स्क्वायर, ये भी क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू -1 दोनों साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। जिसका अर्थ है कि गुणन संक्रिया जी में साहचर नियम का भी पालन करती है, अतः गुणन संक्रिया जी में साहचर नियम का भी पालन करती है, ठीक है ना। क्योंकि ग्रुप थ्योरी की हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे वीडियो बने हैं यूट्यूब में, हिंदी मीडियम में बहुत कम बने हैं, और इसलिए कुछ लड़के चाह रहे थे कि हिंदी मीडियम में हम पढ़ाया जाए, तो इसलिए हिंदी में पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम का तब पिछले साल मिक्स में पढ़ाए थे, अब इंग्लिश मीडियम अभी जो लड़के आएंगे तो उन प्योर इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि डबल पढ़ना है आपको, इसलिए ज़रूरी है हिंदी जो बनती है बचपन से पढ़ते चले आए हो तो भी जल्दी तैयार होगी। नहीं, कुछ भी नहीं, हम हमेशा फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल एमएससी तक इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं, सब लड़कों को वही आसान लगता है, पर अब इसको वो अपनी सुविधा अनुसार हम पढ़ा रहे हैं। ये तो फिर बन ही जाएगा, दिक्कत नहीं है।
चलो देखो, अब आगे देखो G3 का मतलब क्या होता है? G3 का मतलब तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व क्या लिखेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? संयोजन तालिका से देख लो, जी में एक ऐसा अवयव होना चाहिए कि वह अवयव जी के सारे अवयव के बीच संक्रिया लगाएं तो उन अवयवों में कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसा कौन सा अवयव है? एक, ठीक है। इन सभी अवयव में एक का गुणा किए तो वही अवयव आ गए, इसका मतलब एक तत्समक अवयव। संयोजन तालिका से स्पष्ट है कि जी के सभी अवयव और एक के बीच संक्रिया गुणन लगाते हैं तो जी के किसी अवयव में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही अवयव आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब यह एक विशेष अवयव, ऐसा अवयव, इस विशेष अवयव को कहेंगे तत्समक अवयव। सिर्फ यही भर अवयव ऐसा है और दूसरा नहीं है। फिर आगे हम सिद्ध भी करेंगे कि किसी ग्रुप में तत्समक अवयव एक ही होता है, 4 तो तत्समक अवयव नहीं होते, ठीक है, एक ही होता है। जैसे तत्समक अवयव एक है ना है, एक के अलावा ऐसा कौन सा अवयव है कि जी के सारे एलिमेंट और उस अवयव के बीच संक्रिया गुणन लगाएं तो उन अवयवों में कोई फर्क ना पड़े? ऐसा कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही है ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि उपरोक्त संयोजन तालिका से स्पष्ट है, लिखो संयोजन तालिका से स्पष्ट है कि जी में गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव एक है, ठीक है। गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव एक है। क्यों एक है? क्योंकि जी के सारे, क्योंकि 1 गुणे 1 तो 1, -1 गुणे 1 तो -1, आयोटा गुणे 1 तो आयोटा, माइनस आयोटा गुणे 1 तो माइनस आयोटा। 1 का गुणा करने से किसी अवयव में कोई फर्क नहीं पड़ा, वही अवयव आ गया, इसलिए वह क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव कहलाएगा, ठीक है। एक है, तत्समक अवयव का अस्तित्व है कि नहीं है? इस प्रकार का अवयव ऐसा होना चाहिए जी में कि वह विशेष अवयव जी के सारे अवयव के बीच संक्रिया लगाएं तो उन अवयवों में कोई फर्क न पड़े। तो इस टाइप का एक अवयव एक है। इस प्रकार जी में तत्समक अवयव का अस्तित्व है, ठीक है। जिस प्रकार के अवयव की हमें ज़रूरत है उस प्रकार का अवयव जी में है, इसीलिए क्या लिखा गया? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व है जी में, ठीक है। अब देखो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, चौथी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? प्रतिलोम, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। G4 प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सर, ये जो हमारा जिसका पेपर एजुकेटिव वाला, तो वही वाला पेपर हमको देंगे तो सेकेंड ईयर वालों को देंगे कि मेरा दूसरा पेपर है? आपको वो पेपर रहेगा जो पुराना था, 3 पेपर आपका होगा। नहीं, 3 पेपर होगा तो मतलब क्वेश्चन तो अलग रहेगा ना? नहीं, 3 पेपर होगा तो वो बुक का पेपर होगा जो आप पढ़े हो पिछले साल। अच्छा, मतलब मेरा अलग होगा ना? हाँ, वो पेपर नहीं रहेगा। वो वाला जो मेजर माइनर वालों का नहीं रहेगा, आपका ओल्ड वाला रहेगा, ठीक है। चलो देखो, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, ठीक है। तो देखो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, तो इसमें क्या देखते हैं कि किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव वह अवयव होता है कि यदि उस अवयव, दोनों अवयव के बीच में संक्रिया लगाएं तो तत्समक अवयव आना चाहिए।
तो एक में किसका गुणा कर दें कि तत्समक अवयव आ जाए? तत्समक अवयव एक ना पता चल गया है कि है जी में, तो एक में किसका गुणा करेंगे? एक आए एक का, तो एक का प्रतिलोम क्या हुआ? एक है। माइनस एक में किसका गुणा करेंगे? एक आए, हाँ, तो माइनस एक का प्रतिलोम माइनस एक हुआ, क्योंकि ये तत्समक अवयव आ रहा है। आयोटा में किसका गुणा करेंगे? एक आए, माइनस आयोटा का। आयोटा का गुणा माइनस आयोटा के साथ करते हैं तब एक आता है, एक तत्समक अवयव है। एक, हाँ, आयोटा का प्रतिलोम अवयव माइनस आयोटा है। किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव वह अवयव होता है कि जब दोनों के बीच में संक्रिया लगा दें तो तत्समक अवयव आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आयोटा में माइनस आयोटा का गुणा करेंगे तब बनाता है, इसलिए आयोटा का प्रतिलोम अवयव क्या हुआ? माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखो माइनस आयोटा में किसका गुणा करेंगे? आयोटा का, तो तत्समक अवयव आता है, तो माइनस आयोटा का प्रतिलोम आयोटा हुआ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो लिखेंगे, ये देखो, संयोजन तालिका से स्पष्ट है, संयोजन तालिका से स्पष्ट है कि जी के अवयव, जी के अवयवों 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा के प्रतिलोम, प्रतिलोम अवयव क्रमशः 1 का तो 1 होता है, -1 का -1 होगा, आयोटा का माइनस आयोटा का आयोटा है, क्योंकि 1 × 1 तो क्या होगा? 1, -1 × -1 तो 1, आयोटा इंटू माइनस आयोटा तो 1, माइनस आयोटा इंटू आयोटा तो 1। ठीक है, अब थोड़ा सा 5 मिनट बाद फिर पढ़ाते हैं उसको। G5 कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या लिखेंगे? फॉर ऑल 1 आयोटा या आयोटा माइनस आयोटा, कोई भी एलिमेंट है, 2 एलिमेंट लो, माइनस आयोटा बिलोंग इन जी, वी सी दैट, हम देखते हैं, तब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? आयोटा का गुणा माइनस आयोटा के साथ करो, चाहे माइनस आयोटा का गुणा आयोटा के साथ करो, दोनों समान आएगा। माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये 1 बराबर 1। अतः जी में क्रम विनिमय नियम का भी पालन होता है। अतः जी में गुणन संक्रिया के सापेक्ष, गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, पालन होता है। अतः जी में गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। ठीक है, इस प्रकार गुणन संक्रिया जी में आबेली समूह के चारों अवग्रहितों को संतुष्ट करती है, 5 अवग्रहितों को संतुष्ट करती है। इस प्रकार गुणन संक्रिया जी में आबेली समूह के समस्त अभिग्रहितों का, समस्त अवग्रहितों का पालन करती है। इस प्रकार गुणन संक्रिया जी में आबेली समूह के समस्त अवग्रहितों का पालन करती है। अतः एक बीजीय संरचना जी डॉट एक आबेली ग्रुप है। अतः जी डॉट एक आबेली ग्रुप है, आबेली ग्रुप है। ठीक है, तथा जी में अवयवों की संख्या, तथा जी में अवयवों की संख्या 5 है, अवयवों की संख्या 4 है, जो कि परिमित है, जो कि निश्चित है, जो कि निश्चित है
अतः जी डॉट एक परिमित आबेली ग्रुप है। अतः जी डॉट एक परिमित आबेली समूह है। परिमित आबेली समूह, परिमित आबेली समूह। इस प्रकार सिद्ध हो गया कि इकाई के चतुर्थ मूलों का समुच्चय गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक परिमित आबेली ग्रुप होता है। परिमित आबेली ग्रुप होता है। इसके लिए 5 प्रॉपर्टी दिखाना जरूरी था। पांचों प्रॉपर्टी दिखाए कि G1 प्रॉपर्टी, G2 प्रॉपर्टी, G3 प्रॉपर्टी, G4 प्रॉपर्टी, G5 प्रॉपर्टी, ये पांचों प्रॉपर्टी को गुणन संक्रिया होल्ड कर रही है। इसलिए G डॉट क्या हुआ, एक फाइनाइट आबेलियन ग्रुप हुआ, क्योंकि G में एलिमेंट की संख्या 4 है जो कि निश्चित है। ठीक है, यदि आपको पूर्णांकों का समुच्चय होता तो पूर्णांकों को गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता तो गिन नहीं सकते। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता तो गिन नहीं सकते, तो वे अपरिमित आबेली ग्रुप कहलाता है। लेकिन यहाँ पे G में अवयव कितने थे? G में अवयव 4 एलिमेंट थे, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, इनको गिना जा सकता है, इसलिए परिमित ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है ना, फाइनाइट आबेलियन ग्रुप है। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब कल 3-4 क्वेश्चन और अभी बताएंगे इसी टाइप के, जो कि हमेशा आते हैं। ठीक है।